पुलिस के सामने कितना मुश्किल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और कोरोना से लड़ना, क्योंकि देखने में आया लॉकडाउन भी रहा, लोग मानते नहीं हैं। अल्टीमेटली पुलिस हमने जो हमारे सेक्टर इंचार्ज हमने बना रखे हैं वो समय समय पर लोगों को गाइड भी करते रहते हैं और उनका जो लोग हैं उस इलाके में उनसे वो इन टच रहते हैं और ये जो चुनौती है इसको बड़े अच्छे ढंग से जो पुलिस ने निभाया है। सर, अगर कोरोना में की बात की जाए तो पुलिस की जब आपके पास शिकायत आती है, इन्वेस्टिगेशन कितनी प्रभावित हुई है? अल्टीमेटली कोरोना के लॉकडाउन के कारण ये था कि जो क्राइम था वो भी कम हुआ था और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। अभी कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं कि जो ख़ास प्रभावित हुई हो। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। कोरोना की महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, खासकर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उसके बाद पुलिस को अपराध के साथ साथ कोरोना को पर भी अंकुश लगाना है। कोरोना को से लॉकडाउन भी लगा, व्यापार प्रभावित हुआ, पुलिस कर्मचारी भी कई जो हैं पॉजिटिव हुए, कई लोगों की मौत भी हो गई। इसे लेकर पुलिस के अपनी कार्यप्रणाली क्या बदली और इसे लेकर आगे चुनौतियां क्या हैं, पुलिस का मनोबल ना गिरे, इसी को लेकर हम आज पहुंचे हैं अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी जगमोहन सिंह के पास। उनसे बात करेंगे। सत श्री अकाल सर, आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, थोड़ा बताइए कोरोना ने सर किस तरह पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव किया है? वैसे तो पुलिस में कोई ना कोई ऐसे होता रहता है, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर, और पुलिस काफ़ी हर किस्म का जो टैकल कर लेती है हर एक प्रॉब्लम को। मगर काफ़ी लंबा समय ये लॉकडाउन चला और इसमें हमारे कर्मचारियों को हमारे सीपी सर की तरफ से हमारे जो इधर सीनियर ऑफिसर समय समय पर गाइड करते रहे और हमारा जो अमृतसर का जो सारा सिस्टम है वो हमने 3 जोन में बांटा हुआ था। उसमें हमारे जो भी एरिया के डीसीपी ऑफिसर रैंक के ऑफिसर थे उनके इंचार्ज थे और हमारा जो सारा ही, चाहे वो क्वारंटाइन करना हो चाहे कंटेनमेंट जोन हो, उसको बड़ी अच्छी तरीक़ा से हैंडल किया। सर, अगर बात करें पुलिस कर्मचारी की तो कितने लोग सर इससे पॉजिटिव पाए गए और कितने लोगों की सर किसी की डेथ भी हुई इसमें 4 लोग जो है हमारे वो वो एक्सपायर हो गए थे और जो लोग हमारे जो पॉजिटिव थे वो 327 लोग जो अब तक जो पॉजिटिव आए थे और जो अब तक एक्टिव पॉजिटिव है वो 63 हैं जो एक्टिव पॉजिटिव है। सर, देखने में आया कि कोरोना काल में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, अपराधी को पकड़ना भी है और ये भी डर रहता है कि ये कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो। ऐसी सिचुएशन में सर आपने क्या गाइडलाइंस की हैं या पुलिस क्या ऐसे एहतियात बरत रही है कि खुद को भी बचाया जाए और आरोपी को भी पकड़ा जाए? हमने हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो खुद ही डॉक्टर हैं, वो समय समय पे हमें सभी को ब्रीफ करते रहते हैं और उसके लिए जो भी प्रिकॉशन है हेल्थ डिपार्टमेंट से वो हम लेते हैं, खास करके मास्क, ग्लव्स और जो अपराधी को इमीडिएटली पकड़ने के बाद उसको जो उसका टेस्ट करवाया जाता है। अगर उसका पॉजिटिव होता है तो जो हमारे जो भी मुलाजिम हो उनको सभी को क्वारंटाइन किया जाता है और उनका साथ ही टेस्ट करवाया जाता है। सर, पुलिस के सामने कितना मुश्किल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और कोरोना से लड़ना, क्योंकि देखने में आया लॉकडाउन भी रहा, लोग मानते नहीं हैं। अल्टीमेटली पुलिस हमने जो हमारे सेक्टर इंचार्ज हमने बना रखे हैं वो समय समय पर लोगों को गाइड भी करते रहते हैं और उनका जो लोग हैं उस इलाके में उनसे वो इन टच रहते हैं और ये जो चुनौती है इसको बड़े अच्छे ढंग से जो पुलिस ने निभाया है। सर, आप कोरोना को कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं पुलिस के लिए? अल्टीमेटली साथ साथ पैरेलल चल रहा है, क्योंकि क्राइम भी हो रहा है, क्राइम को भी ट्रेस करना है और लोगों को कोरोना से भी बचाना है और जो लोग वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लेना है ताकि जो ये वायरस स्प्रेड ना हो। अच्छा सर, जहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, आपकी तरफ से सर कुछ ऑर्डर भी जारी किए थे सर, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जहाँ कोविड का इलाज किया जा रहा है हमारे वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ हमारे जो कंटिन्यूसली जो पुलिस है वो डिप्लॉय की हुई है, हमारे गार्ड्स हैं वहाँ
24 आवर वो रहते हैं और हमारी पेट्रोलिंग वगैरह रहती है, और साथ में हम जो वहाँ गार्ड करते हैं उनको हमने सभी पीपी किट्स वगैरह सभी चीज़ें उपलब्ध करवाई थी। अच्छा सर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनकी तरफ से भी सर सुरक्षा की मांग की गई, क्योंकि देखने में लोग कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं, उसे लेकर सर क्या कदम उठाए? जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें उन्होंने काफ़ी अपने खुद की उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है। अगर इमीडिएटली कोई बात होती है, हमारे वहाँ जो चौकी इंचार्ज है जहाँ हमारी पीसीआर है वो सारे सभी को कंटिन्यूसली वहाँ मॉनिटर करती है और डोमिनेट करती है उस एरिया को। सर क्योंकि जेलों में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोड बढ़ गया था और सरकार ने सर जेल का लोड घटाने के लिए कई लोगों को छोड़ दिया। सर कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं क्या कि ये जेल से छूटने के बाद जो आरोपी अपराधी हैं वो दोबारा अपराध में लग जाते हैं? ज़्यादातर उन लोगों को छोड़ा गया है जो बेल वगैरह ली है, जिनके ऊपर कोई संगीन अपराध नहीं है, इसलिए कोई ऐसा सच यहाँ कोई खास नहीं आया कि जिसने दोबारा कोई अपराध किया हो। सर एक ये भी बात बड़ी ध्यान में आई है कि रिश्तों पर जो है वो पैसा भारी होता जा रहा है। पुलिस के पास भी शिकायतें आती हैं कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे साथ लाखों रुपए ले लिए, धोखा दे दिया। इसको लेकर थोड़ा बताएंगे सर आप? इसको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही उसकी कोई फाइनेंस कंपनी है जो अगर कोई किसी को पैसे देता है तो वो उसकी खुद की जिम्मेवारी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे कोई उधार लेता है तो उसका सारा प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ किसी को ऐसे अगर पैसे देते हैं हमारे पास आते हैं तो पुलिस के पास कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई पैसे उसके वापस दिलाएं, और इस लोगों को खुद ही समझना चाहिए अगर किसी को वो पैसे उधार वगैरह देते हैं तो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अगर कोरोना में की बात की जाए तो पुलिस की जब आपके पास शिकायत आती है, इन्वेस्टिगेशन कितनी प्रभावित हुई है? अल्टीमेटली कोरोना के लॉकडाउन के कारण ये था कि जो क्राइम था वो भी कम हुआ था और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। अभी कोई ऐसा सच कोई खास नहीं कि जो खास प्रभावित हुई हो। अच्छा सर, जैसे छीना झपटी की वारदातें, चोरी की वारदातें, स्कूटर मोटरसाइकिल वारदातें, ये थम नहीं रही हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, अल्टीमेटली ट्रेस भी हो रही हैं। अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो हमारा काफ़ी क्राइम जो है कमिश्नरेट का ट्रेस है। सर कुछ जैसे तस्करी की तरन तारण जिले की बात करें तो कुछ तस्करों के उन्होंने जायदाद भी जब्त की है। सर क्या अमृतसर में ऐसे कोई मामले आए हैं? बिल्कुल, हमने भी यहाँ केस बना के भेजे हुए हैं। वो उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी फोरफिट करने के लिए वो केस गए हुए हैं। अच्छा सर, कितने लॉकडाउन की बात करें तो यहाँ हम नियमों को तोड़ने की बात करें, कितने लोगों ने नियम तोड़े, कितने आपने चालान किया और कितना जुर्माना किया उनको? जो मास्क वाले हैं वो तो हमने 28,000 के करीब जो चालान किए हैं, उसमें 1 करोड़ के ऊपर जो लोगों ने फाइन भरा है, और ऐसे ही जो वहाँ स्प्लिट किया है उसके लिए हमने तकरीबन 416 लोगों को जो आइडेंटिफाई किए हैं, और उसमें भी तकरीबन हमने जो 1 लाख के करीब जो है उसको लोगों ने को फ़ाइन भरना पड़ा है। इसी तरह जो भी वायलेशन की है उसमें कोई ना कोई जो है कंटिन्यूसली जो हमारे ऑफिसर हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं। ऐसे ही सोशल डिस्टेंस अगर किसी ने तोड़ा है तो उसके तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर जो हमने अभी तक फ़ाइन कलेक्ट किया है। इसी तरह जो किसी ने होम क्वारंटाइन का नियम को तोड़ा है तो उसके ऊपर 90,000 के करीब जो है अभी तक फ़ाइन जो लोगों ने पे किया है। इसी तरह ही जो लोगों ने व्हीकल्स के में जो ज़्यादा लोग बैठे हैं इसके लिए भी हमने 3,73,000 के करीब जो फ़ाइन रिकवर किया है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, किस चुनौतियाँ जो हैं अपराध पर अंकुश लगाना और कोरोना से, वो पुलिस क्या कर रही है, और आप कोई संदेश देना चाहें तो सब बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग अपनी जो भी कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे उनको फ़ाइन भरना पड़े, और लोगों को सभी जो भी गाइडलाइंस आई हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम सभी को उसका पालना करना चाहिए ताकि जो इस वायरस से बच सकें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डीसीपी जगमोहन सिंह, जिन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा उन्हें 1 करोड़ रुपए से अधिक का चालान जुर्माना भरना पड़ा है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये कोरोना का वायरस नया है, पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी।
227 लोग हैं जो कोरोना में पुलिस के पॉजिटिव पाए गए, 4 लोगों की मौत हो गई। फिर भी पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है। इन्होंने लोगों को भी ये संदेश दिया है कि नियमों का पालन करें, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। बाकी रही अपराध पर काबू पाने की बात, अपराधियों को भी पुलिस किसी तरह बख्शेगी नहीं। पूरी शिकंजा, एक पूरा तंत्र लगा हुआ है इसे अपराध से निपटने में। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।